हाय गाइज, मैं वीरेंद्र सर, दुर्गन इंस्टीट्यूट, लालगंज, रायपुर। दोस्तों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में रेलवे के लिए राम ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से हमने आपको प्लेलिस्ट बनाने का प्रयास किया है और आपको आगे चल के आपको दुर्गन इंस्टीट्यूट में पूरी क्लासें मिलती रहेंगी। उसी परिप्रेक्ष्य में और ये क्लास ऐसा नहीं है इसमें पेड हो, ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सबसे पहले वही नहीं होता है कि पहले आप इस्तेमाल करें, उसके बाद विश्वास करें। तो वही मैं परिप्रेक्ष्य लाना चाहूंगा कि दुर्गन इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो इस समय रेलवे बोर्ड द्वारा जो इन फ्यूचर एग्जाम लेने जा रहे हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया है और ग्रुप डी रेलवे हो गया, दो हमारे एग्जाम बड़े इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एलपी भी इंपॉर्टेंट है, एलपी की 9000 वैकेंसी है, उसका फॉर्म चल रहा है। बट अगर देखा जाए तो वो टेक्निकल है और यहां पर नॉन टेक्निकल चीजें आई है, तो इसमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, उसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करना चाहेंगे। पहला वीडियो आपको दिया गया है, उस पहले वीडियो में आपको सिलेबस बताया गया है एक सिस्टमेटिक वे से, कौन कौन सेगमेंट कितने आने हैं और उसका क्या ड्यूरेशन है, मतलब समयावधि कौन कौन सी है और कितने समयावधि में कितने क्वेश्चन मुझे अटेंड करने हैं। यहां तक आपको ऐसे एक्सपेंडेड आपको मतलब संभावित आपको कट ऑफ बताई गई कि इतने क्वेश्चन आपको करने हैं और कैसे करने यहां तक से बता दिया गया है। तो उस वीडियो को आप जरूर से देखिए। उसके बाद सेकंड वीडियो आप ये देखिए। इस वीडियो में आपको हम रेलवे परीक्षा के द्वारा जो जनरल अवेयरनेस एक सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है, उसको मैं लाना चाहूंगा। और ऐसा नहीं है कि आप रेलवे का केवल एनटीपीसी के लिए मैं आपको एक क्लास देना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ये रेलवे का कोई भी एग्जाम है, चाहे आपका जेई हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे आपका ये बात करें एलपी हो, चाहे आपका टेक्नीशियन हो, अगर उस सेगमेंट में मतलब वहां पर जो भी एग्जाम पूछा जा रहा है उसमें अगर आपको जनरल अवेयरनेस आता है तो ये सत्य बात है कि यहीं से आपको पॉइंट मिलेंगे। अब सर ये जानना चाहेंगे कि जनरल अवेयरनेस में होता क्या है। तो जनरल अवेयरनेस में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला मेजर एक पार्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आपका सेगमेंट आपका आता है दिन भूगोल, फिर आपका आता है राज्य व्यवस्था और संविधान, फिर आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर आपका पर्यावरण अध्ययन आता है, फिर स्टैटिक जीके आती है, फिर विविध आता है। दोस्तों, अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये मेजर सेगमेंट होते हैं और भारत का कोई भी अगर प्रतियोगी एग्जाम आप देना चाहते हैं, चाहे वनडे लेवल से करके आपका हाई लेवल पर आप देंगे तो जरूरी सेगमेंट आपको मिलना है। विगत वर्षों में मैंने 10 साल के प्रीवियस पेपर का मैंने अध्ययन किया और मैंने इस चीज का ध्यान किया कि सबसे ज्यादा सेगमेंट किस पोर्शन में उठाया रेलवे। तो रेलवे आपके यहाँ भूगोल से ज्यादा सेगमेंट ले रहा है और फिर राज्य व्यवस्था का भी पोर्शन ले रहा है। तो नियर अबाउट 2300, 1700, 1800, 2100 ये क्वेश्चन का दायरा है जो आपको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। और ऐसा नहीं, ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है हमारी, ये पूरी तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है और मिलती रहेगी। अब सर सेगमेंट हम समझ गए कौन कौन से आने हैं। उनमें से इतिहास के 3 पोर्शन है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन सेगमेंट को मुझे पढ़ना है। फिर आपके यहां मैंने लिखा जैसे भूगोल, तो भूगोल में हमारे 2 बातें, एक आपका विश्व का भूगोल, एक आपका भारत का भूगोल। दोस्तों, विश्व के भूगोल की बात करें हम तो विश्व भूगोल में हम मैक्सिमम ये चीज जानना चाहेंगे। जैसे वर्तमान में आप जानते हैं इजराइल में और फिलिस्तीन के मध्य में टकराव बढ़ रहा है, गाजा की ऐसी कंडीशन फंस रही है। उधर आ जाइए, विगत कई देखा जाए तो आपका 1-1.5 साल के ऊपर चल रहा है और रशिया यूक्रेन पर आक्रमण करता ही चला जा रहा है। तो इस सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नदी नाले जो हमारे करंट समय थे वो मुझे पढ़ना है। हम आपको पूरे सेगमेंट बताएंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं आप, ठीक है। और राज्य व्यवस्था पहले जानेंगे, फिर संविधान जानेंगे। भारतीय संविधान बना तो इसका उद्देश्य क्या था और ये संविधान अब तक कितना सफल रहा, अन्य देशों का क्यों नहीं, इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, मैं सब कुछ जानना है।
भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो पूरी तरीके से इसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक, इसी में आपको जानेंगे आपके यहाँ अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। फिर हम जानेंगे पर्यावरण अध्ययन क्या होता है। पर्यावरण अध्ययन में आपके यहाँ बात करें तो आपके यहाँ आता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम जानेंगे तो इकोलॉजी के थ्रू ही पढ़ेंगे आप, वो भी जान जाएंगे। और पर्यावरणीय जो मेरे समझौते होते हैं, शेष राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये सब जानना, जनजातियां वगैरह तीन पढ़ना। स्टैटिक पोर्शन कौन कब कहां, ये जरूर जानना है। जैसे आपको पूछ लिया गया कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। अब ये पूछा गया तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। सेकंड बन जाता है स्टैटिक में, आपको बता दिया मैंने। विविध की बात करें जिसमें स्पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और देन आपका नृत्य आ जाते हैं, और इसी में आपके यहाँ पुरस्कार भी आ जाते हैं। और फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन भी बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सर रेलवे परीक्षा अगर देना हम चाहते हैं तो उसमें हमारा जनरल जो सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस है, उसमें ये मेजर सेगमेंट हमारे एग्जाम में आने हैं। अब दोस्तों मैं इसके आगे क्या आपको दूंगा, तो इन्हीं सेगमेंट में से मैंने आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के सेगमेंट लिया। अब तक रेलवे ने कुल देखा जाए तो 16 आपके चैप्टर को उन्होंने उठाया है। 16 चैप्टर से भी क्वेश्चन उन्होंने लिया है। तो 16 चैप्टर कौन कौन से हैं बात करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था पहले पढ़ेंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था में जानेंगे तो आपके ये सेगमेंट हैं। जैसे आपका आता है अर्थशास्त्र का सिद्धांत, सबसे पहले अर्थव्यवस्था यानी और अर्थशास्त्र का लेसन जानेंगे, और उसमें कौन कौन सी चीजें आती है जानेंगे। फिर उसके प्रिंसिपल क्या है, मतलब सिद्धांत क्या है, कौन कौन सिद्धांत है, अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा को किसने दिया, और आज परिप्रेक्ष्य में कौन सी बातें हो रही, ये चीज जानना है। शेष जानेंगे। फिर अर्थशास्त्र के प्रकार व क्षेत्र जानेंगे, और उसके बाद आप क्या राष्ट्रीय आय और मापन जानेंगे। फिर उसके बाद आर्थिक नियोजन और पंचवर्षीय योजना जानेंगे। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि हमारी कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग, जब हम 1957 में तो हम फ्री हो गए, लेकिन 1950 के बाद हमारा देश गणतंत्र बना, तो उसके पास मेरे पास कृषि के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जो अचल संपत्ति के रूप में थी। तो ब्रिटिश से छोड़ के जाते हैं तो हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें कि प्रत्येक जन तक हम एक रोटी पहुंचा सके। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नियोजन आपका लाया गया। तो हम पूरे सेगमेंट आपको बता देंगे। मुद्रा और बैंकिंग पढ़ना है, उसके बाद आपके यहाँ मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। ये क्या है आप समझेंगे। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी जो है उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, क्या रीजन है। फिर बजट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका करारोपण। करारोपण का मतलब टैक्सेशन, टैक्स सरकार लगाती है, टैक्स कुछ लोग चोरी भी करते हैं, तो ये सब जाना, इसमें जीएसटी वगैरह जान जाएंगे। देन आपके यहाँ गरीबी पढ़ेंगे और बेरोजगारी पढ़ेंगे, इस पर फोकस करना है। तो बेरोजगारी भी पढ़ लेंगे। उसके भुगतान संबंध पढ़ेंगे। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपको पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आता है। और ट्रेड पढ़ेंगे। आप एक शब्द सुना होगा वर्तमान में, ट्रेड वार, जो चाइना में जब से अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं उसके पश्चात से ये गतिविधि बहुत तेज हो जाती है। खासकर उन्होंने देखा होगा कुछ ऐसे कंट्रियों को लेकर अग्रेसिव है। जैसे हम बात करें चाइना पर 125% टैक्स लगा दिया, तो इसका इफेक्ट क्या है, ये सब जानेंगे आप। फिर राष्ट्रीय संगठन जान जाएंगे और राष्ट्रीय योजनाएं जान जाएंगे, जो भी आप जब सुना। जैसे आपके यहाँ उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फिर आपको और चर्चा करें हम तो आते हैं कि पीएम सोलर सिस्टम, सोलर योजना जो आपकी आई है। फिर आगे हम बात करें तो बहुत सारे पीएम किसान सम्मान भी दिया था एग्जाम में, एक कब लॉन्च किया गया था, और इसमें कितना पेमेंट देती है गवर्नमेंट पर ईयर। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। शेष एग्रीकल्चर पढ़ लेंगे, इसमें फिर एजुकेशन पढ़ लेंगे। फिर रोजगार सृजन के लिए कौन कौन से हमें गतिविधियां ये पढ़ लेंगे। देन अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ लेंगे,
और औद्योगिक क्रांति ऐसे पढ़ लेंगे, फिर विविध आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मेजर सेगमेंट आपको कवर हो जाएगा। अब आपको बताएं, नियर अबाउट हम आपको लगभग बताना चाहेंगे, अब तक रेलवे ने करीब 1700 क्वेश्चन पर बनाए, सभी टॉपिक को लेकर के 1700 क्वेश्चन बनाए। मैंने 10 साल के पेपरों का अध्ययन किया, तो मैं आपको उसी बेस पर बताना चाहूंगा। अब इस बात को गौर नहीं करना कि नहीं सर यहां से यहाँ कौन कौन सेगमेंट, मैंने आपको सब टॉपिक दे दिया हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों इस बात की होती है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये वीडियो आपको ये बता देगा कि रेलवे में कौन कौन से कोर सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम में आना है। अगर उस सेगमेंट को ढंग से पढ़ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने जो लक्ष्य लिए बैठे हैं उस लक्ष्य पर हम पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों समझ में आपको आ गया होगा, यहां तक आपको पूरा सेगमेंट क्लियर हो गया होगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको ये पूरा जो सिलेबस आपका जनरल अवेयरनेस है पूरा बता दिया गया है। शेष आपके यहाँ इंडियन इकोनॉमिक मेजर पोर्शन हो गया है, उनमें से आपके यहाँ 16 चैप्टर है। इन 16 चैप्टर की पूरी चर्चा हम करेंगे, एक एक चैप्टर को लेकर के हम पूरा वीडियो आपको बनाएंगे। अब प्रयास करेंगे कि आपको 16 वीडियो में या मैक्सिमम प्रयास करेंगे 20 वीडियो में, भाई 2-4 हो सकता है इधर हो जाए, और ये वीडियो बहुत लंबा नहीं रहेगा। बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे कि हम 40 मिनट है ना, 40 मिनट 45 मिनट मैक्सिमम, कभी 1 आवर भी हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स से इसको रखने वाला काम है नहीं, इसमें समझना है और लिंक करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको हम भारतीय इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आपको दे दिया गया है और इसमें कौन कौन सब सेगमेंट ये बता दिए गए हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरा बनेगा उस वीडियो में आपको हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर बनाएंगे, अर्थशास्त्र के सिद्धांत उसमें पढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे इसी में आपके यहाँ अर्थशास्त्र के प्रकार भी इसमें समेट लिए जाए कि लगभग आपको बूस्टर डोज के रूप में काम करे और आप एग्जाम को क्रैक कर सके, ये मेरी आशा है। शेष दोस्तों मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, अन्य दोस्तों तक पहुंचाएं। जो भी भाई बहन पढ़ना चाहते हैं उनको पैसे के अभाव में भाई गांव से शहर नहीं आ सकते हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू जो हो उसको आप सॉल्व करके और आप घर बैठे आप बढ़िया लिस्ट ले सकते हैं। और एकदम कोर सब्जेक्ट जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, वैसे मैं प्रयास करूंगा कि मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज रेलवे का कोई भी एग्जाम आएगा उसमें ये वही अर्जुन के द्वारा मारे गए वार जो मछली के आंख में पड़ा था वही डायरेक्ट फॉलो करेगा, एकदम प्रयास है और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स होगा। तो दोस्तों आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।